हेलो माय ब्यूटीफुल वंशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय ड्रीम वर्ल्ड। आज हम डेविल सीईओ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। पिछली पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि बनी और बो दोनों डेट पे थे, लेकिन बनी ने अभी तक बो को नहीं देखा था और ना ही वो उसे सामने आया था। सुनो बनी, बो ने जवाब दिया। जान ने एक्साइटेड होकर ध्यान देते हुए कहा, वो क्या है? उसने चिंतित होकर उत्तर दिया। उसका हाथ स्पष्ट रूप से काँप रहा था। मैं हमें संगत नहीं देखना था। उनका संदेश आया। जान के लिए एक बम विस्फोट था। यही वो क्षण था। वह आखिरकार इस अजनबी के साथ खुश होगा जिसे वो लंबे समय से प्यार करता था। क्या कह रहे हो? एक इमोजी भेजते हुए, स्माइली इमोजी भेजते हुए। तुम मुझसे मिलने भी नहीं? मजाक कर रहे हो? प्लीज़ बंद करो वो। उन्होंने अपना जवाब भेजा और ख़राब मजाक पर घबरा कर हंसा, लेकिन फिर भी वह घबराहट की गर्मी को नियंत्रण नहीं कर सका जिससे उसे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया हो। उसका शरीर इस तरह काँप रहा था जैसे उसे तेज़ बुखार हो गया हो। बनी सुनो, मैं अभी तुम्हें देख रहा हो। उसका फिर से संदेश आया। फिर मुझे आपसे मिलने दो कृपया, प्लीज़। कम से कम हम इस बात कर सकते हैं। मैं शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन दिल से और अधिक सुंदर हो। हताश नहीं दिखना चाहता, लेकिन मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूँ वो। प्लीज़ ऐसा मत करो। उसने कांपती उंगलियों से टाइप किया, अपनी भावनाओं को पूरी तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपकी सुंदरता या आप कितना कम है। आप अधिक योग्य हैं। मैं आपका समय दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे भी बेहतर चाहेंगे। क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते वो? उसने वापस पाठ किया और जान अपने आंसुओं से लड़ने की हुए सिसकने लगा। उसने चारों ओर देखा कि क्या वो उसे पहचान सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है जिस चेहरे को कभी देखा नहीं। क्या उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी नज़र बड़े कमरे के हर एक कोने को छू रही थी। वो प्लीज़, उसने फिर से टेक्स्ट किया। मैं जारी नहीं रख सकता। खाना खाओ और रात की खाने का आनंद लो। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वह ऐसा कैसे कह सकता है? जान उसके मन में चिल्लाया। वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है? जान ने तुरंत उससे बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्लॉक कर दिया गया था। उसका दिल एक अविश्वसनीय गति से दौड़ रहा था। उसने सोचा कि वह बाहर निकल जाएगा। उसने अपने आंसुओं की परवाह न करते हुए इधर उधर देखा। तभी उसे एक आदमी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा। उसने अनुमान लगाया कि वह बो है और वो जल्दी से बाहर निकला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले ही जा चुका था। देख रहे लोगों को अनदेखा करते हुए वह अपनी आत्मा से रोया। बहुत सारे लोग उसे घूर रहे थे जैसे वो पागल हो गया हो। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने बेफिक्र उससे उस तरफ देखा क्योंकि उसके गालों से आंसू बह रहे थे। यह जियांग था, शायद यह जानने के लिए कि फ़ोन कर रहा था कि तारीख कैसी चल रही है। तभी उसने अपना नाम सुना। मुड़कर देखा तो उसके दो साथी मिले। कंपनी का चेहरा जिनली और उसका सबसे अच्छा दोस्त किम। हे भगवान, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? वे उसकी ओर चल पड़े। जानता था कि वे इसके लिए अच्छे तरीके से नहीं बल्कि एक मजाक के रूप में कह रहे हैं। उसने रोने और दयनीय दिखने की कोशिश नहीं की। अपने जबड़े के आसपास के आंसुओं को साफ किया। वह उसकी उपस्थिति के बारे में कम परवाह करने का नाटक करने एक तरफ हट गया। मेरा एक बॉयफ्रेंड है वो। वह बहुत केयरिंग है, ब्ला ब्ला। मुझे लगा कि लड़का मजाक कर रहा है। मेरा मतलब है कि कौन इसके लिए राजी होगा? जिनलिन ने कहा। उसकी सहेली हंस पड़ी। ठीक है, वह नहीं था, वो असली है। आदमी ने उस पर एक नज़र डाली और जान गया कि यह बेहतर का हकदार है। दूसरे ने कहा। वे दोनों फूट पड़े। ठीक है, अगर उसने तुम्हारे लिए बिल छोड़ दिया है तो मैं भुगतान कर दूंगा। बहुत ज़्यादा मत रो। तुमने अपना मेकअप गड़बड़ करोगे और उधार ली हुई पोशाक पर जिनलिंग की योगदान दिया। वे फिर से हंसे और रेस्टोरेंट में प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। जाने के बाद जियांग अपने नंबर की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इसका जवाब नहीं दे रहा सका।
उसे नहीं पता था कि कैसे सब कुछ के बाद वह इसका सामना कैसे करेगा और अपने दोस्त को क्या बताएगा। वो बिल्कुल सही था, जहान ने सोचा। मैं अकेला था और एक प्रेमी के बारे में झांसा दे रहा था। एक प्रेमी जिसने सोचा होगा मैं उसके छोटे से उबाऊ जीवन को आशा करने के कुछ दे दूँ। मैं इतना बचकाना वयस होने के लिए खुद पर बेशर्मिंदा हूँ। मैं उससे कभी नहीं मिलना, लेकिन फिर भी क्यों मुझे बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप रोया। उसका दिल इतना खराब हो गया कि उसे अपनी छाती पकड़नी पड़ी, लेकिन उसने वैसे भी क्या उम्मीद की। यह केवल इसलिए काम किया क्योंकि यह गुमनाम तारीख थी। उसका फ़ोन फिर से बज उठा। वह इतना रोया था कि उसके पास भी आंसू नहीं बचा था, इसलिए उसने जवाब देने की हिम्मत जुटाई। हेलो, क्या हुआ बिल्ली? तुम क्यों नहीं उठा रहे हो? तुमने हमें मुझसे चिंतित कर दिया। तुम एक अंधे तारीख हो। मेरे दोस्तों की तारीख खराब मत करो। जान ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, हौशवान भी यहाँ है। मुझे लगता है कि तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। अब मुझे बताओ, क्या तुम दोनों एक साथ रात बिताने जा रहे हो या क्या? हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? हम अब तक एक साथ नहीं है जियांग। जहान ने एक उदास हंसी निकाली। उसकी आंखों में आंसू छा गए। उसने नीचे धकेलने के अपने सभी प्रयासों का विरोध किया। लड़का, तुम चुटकुलों में बुरे हो। क्या तुम दोनों कभी साथ थे? जियांग ने छेड़ा। जहान उदास होकर हंसा और सूंघा। आप वैसे भी सही है जियांग, हम कभी साथ नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर आए बिना, वह देखे बिना ही वह मेरी टांग खींच रहे हो जान? जियांग ने पूछा। अभी संदेह था। जान की होठ एक अलसी मुस्कुराहट में आ गए। उसने आंसुओं को सील करने के लिए अपनी आंखें झपकाई। मुझे लगता है कि उसके सटीक शब्द थे। मैंने आपको देखा है। आपको मेरा विश्वास है कि आप बेहतर के लायक हो सकते हैं। उन्हें कम से कम मुझे ने देखना चाहिए और तय करना चाहिए था कि क्या मैं किसी को बेहतर चाहता हूँ। मुझे फ़ोन पर बात करते हुए इतना जीवंत महसूस हुआ। मैंने सोचा कि हमारे पास एक चीज़ थी जिसके आप जानते हैं। मैं सिर्फ एक हताश था, बस प्यार के लिए बेताब था। उसने अपनी बाहें टेढ़ी कर ली क्योंकि वह फिर से टूटने के लिए संघर्ष कर रहा था। ओह जान, जियांग ने एक ऐसे स्वर में हाँफते हुए कहा जिससे वह और भी दयनीय महसूस कर और आंसू बहाने लगे। मुझे लगता है कि वह कि है जियांग, मैं एक बैड लक हो। जान ने कहा। नहीं, तुम नहीं हो। उसने झटके से अपने बारे में हीन महसूस न करने दे। वह एक बात के बारे में सही है बेबी, तुम बेहतर के लायक हो। अब प्रियम, कृपया तुम जहाँ भी हो वहाँ ठीक रहो। कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करना। जान ने बुखार से सिर हिलाया और फ़ोन को धीरे से नीचे रख दिया। हेलो हेलो जान। जब जान ने उसे मिनटों तक नज़रअंदाज किया तो उसने फ़ोन रख दिया और जान को पता चल गया कि वह अब उसे मिलने आ रहा है। वह होटल के मेहमानों और राहगीरदारों को नज़रअंदाज करते हुए शरण के लिए तलाश में भटके हुए आत्मा की तरह प्रवेश द्वार की सीढ़ी पर बैठ गया। जैसे ही टाइम स्किप होता है। जैसे ही कॉल समाप्त हुई, जियांग ने अपनी जैकेट उठाई और अपनी कार की चाबियां लेने के लिए कमरे में पहुंचा। वापस बैठने कमरे में लौटना आए तो हौशवान ने अचानक परिवर्तन के बारे में उत्सुक था। उसके पास चले गए। क्या हुआ? तुम सब क्यों पीले हो गए हो? क्या हुआ है? वह ठीक तो है ना? नहीं हौशवान, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो उसके साथ टूट गया है। उसने उसे मिलने और बात करने के लिए महत्वपूर्ण भी नहीं समझा। उसने स्पष्टीकरण से वह वही था, लेकिन जान उससे कभी नहीं मिला। क्या बकवास है। वह उसके साथ एक साधारण चीज़ की तरह कैसे व्यवहार कर सकता है? वो कम से कम उसके साथ बैठ सकता था और बातें कर सकता था। बेचारा जान, हौशवान गुस्से से शाप दिया। जियांग ने ज़ोर से आह भरी और उसका सामना किया, यह सोचने के लिए कि मैं वास्तव में वो के बारे में उसे चिढ़ा रहा था कि वह उसमें दिलचस्पी नहीं है ले रहा था और उससे उतना प्यार नहीं कर रहा था जितना कि जहान उससे प्यार करता है। अब मुझे इतना भयानक लग रहा है कि उसने ऐसा किया होगा कि मैंने उससे कहा मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। उससे बेहतर महसूस कराने के लिए उसने गहरी सांस ली। मुझे जाना है और उसे घर ले आना है। क्या तुम आ रहे हो? बेशक मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ।
टाइम स्किप होता है। रेस्टोरेंट के सामने इवो उस कार की खिड़की से देख रहा था। मुझे इसके बारे में इतना बुरा क्यों लग रहा है? यह आसान होना चाहिए, है ना? वो सोचने लगा। लेकिन फिर भी उसकी उंगलियां उन्हें फिर से एक गुमनाम संदेश भेजने के लिए खुजली कर रही थी। लेकिन उसका अहंकार या अस्वीकृति का डर और घृणा, वह सिर्फ सटीक उद्देश्य की ओर इशारा नहीं कर सकता है, लेकिन वह एक बात के बारे में निश्चित है, बनी कभी भी अपने बॉस से उससे जैसा कोई होने की उम्मीद नहीं करेगा। यह लड़का उससे नफरत करता था और अपने कर्मचारियों और कर्मचारियों के सामने उसे थप्पड़ मारता था। इवो उसे फिर से अपमानित नहीं होने देगा। कोई भी उसके साथ फिर से कभी ऐसा नहीं करेगा जब तक वह जीवित है। उसने कई साल पहले शपथ ली थी कि जब तक वह उससे नहीं मिला था, और बनी को यह हिम्मत करने वाले आखिरी होना चाहिए। वह फिर से उससे घृणाता है, क्रोधित हो गया और फिर पुकारने लगा। अंदर ही अंदर उसके प्रति दया की भावनाओं को कोसने लगा। मुझे उस व्यक्ति की इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए जिससे मैं कभी मिला नहीं? यह एक असभ्य कर्मचारी जिसने मुझे कंपनी में सबके सामने चुनौती दी। मुझे खुश होना चाहिए कि मैंने उसे अपमानित किया, जिससे मेरे साथ खिलवाड़ किया। गैरी जियांग के घर पे जैसे ही कॉल समाप्त हुई, जियांग ने अपनी जैकेट उठाई और कार की चाबियां लेने के लिए कमरे में पहुंचा। वापस बैठक कमरे में हाउशॉन, जो अचानक उसे उत्सुकता से देख रहा था, उसके पास चले गया। क्या हुआ? तुम सब इतने पीले क्यों लग रहे हो? क्या 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 हुआ है? क्या ठीक है? नहीं हाउशॉन, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो उसके साथ टूट गया है। उसने उसे मिलने और बात करने के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं समझा। उसके स्पष्टीकरण से वह वही था, लेकिन जान उससे कभी नहीं मिला। क्या बकवास है! वह उसके साथ एक साधारण चीज़ जैसे व्यवहार कैसे कर सकता है? वह कम से कम उसके साथ बैठ तो सकता था, बातें कर सकता था। बेचारा जान, हाउशॉन गुस्से से शाप दिया। जियांग ने जोर से आह भरी और उसका सामना किया, यह सोचने के लिए वास्तव में वो के बारे में उसे चिढ़ा रहा था कि वह उससे दिलचस्पी नहीं है रख रहा, उससे प्यार नहीं कर रहा। जितना जान उससे प्यार करता है, वो उससे भयानक लग रहा है। उसने ऐसा किया होगा कि मैंने उससे कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए बेहतर महसूस कराने के लिए। उसने गहरी सांस ली। मुझे जाना है और उससे घर ले आना है। क्या तुम आ रहे हो? बेशक मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। दूसरी ओर रेस्टोरेंट के सामने इबो की कार की खिड़की से देख रहा था। मुझे इसके बारे में इतना बुरा क्यों लग रहा है? यह आसान होना चाहिए था, है ना? उसने सोचा। लेकिन फिर वह अपनी उंगलियों को फिर से एक गुमनाम संदेश भेजने के लिए खुजली क्यों हो रही है? उसने अहंकार, उसका स्वीकृति से और डर और घृणा से वह देखा था। वह सिर्फ एक सटीक उद्देश्य की ओर इशारा नहीं कर सकता, लेकिन वह एक बात के बारे में निश्चित है कि बनी कभी भी अपने बॉस की उसकी जैसे कोई की उम्मीद नहीं करेगा। यह लड़का उससे नफरत करता था और अपने कर्मचारियों और कर्मचारियों के सामने उसने थप्पड़ मारा था। इबो उसे फिर से अपमानित नहीं होने देगा, क्योंकि उसके साथ फिर से कभी ऐसा नहीं करेगा जब तक वह जीवित है। उसने कई सालों पहले शपथ ली थी कि जब तक वह उससे नहीं मिला था, और बनी कि यह हिम्मत करने वाला आखिरी व्यक्ति होना चाहिए। वह फिर से उसे घूर रहा था, क्रोधित हो गया और फिर पुकारने लगा। अंतर ही अंदर उसने प्रति दया और की भावना को कोसने लगा। मुझे उस व्यक्ति की इतना परवाह क्यों करनी चाहिए जिससे मैं कभी मिला ही नहीं, या एक असभ्य कर्मचारी जिसने मुझे कंपनी के सबके सामने चुनौती दी। मुझे खुश होना चाहिए कि मैंने उसे अपमानित किया जिसने मेरे साथ खिलवाड़ किया। गहराई से वह जानता था कि वह अभी भी इनकार नहीं कर सकता कि उसके साथ एक चीज़ थी जिसे मैंने ऑनलाइन डेट किया था, और अब शून्य का यह अजीब एहसास और उसे जाने देने का डर क्यों है? उसे यह एहसास ज़रा भी पसंद नहीं आया। इबो ने शाप दिया और अपने दिमाग से उसके विचारों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन ये संभव नहीं था। जैसे कि बनी उसके दिमाग में आ गया था। वो पूरी तरह से उसका मालिक था। उसे व्यक्तिगत रूप से जानकर चेहरे की जगह ले ली थी। उसने अपने बनी के लिए यह सब कल्पना की थी। घूरने के लिए संघर्ष करते हुए उसने खुद को फिर से खिड़की की ओर देखा। उसने वहाँ दो व्यक्तियों को देखा। एक उसे सांत्वना दे रहा था और दूसरे ने
पुरुष ने अपने कर्मचारी के रूप में पहचाना। अब ड्राइवर को उसने कहा, उसने ड्राइवर को ठंडा आदेश दिया, हाँ युवा मास्टर। उसने एलिवेटर लिया और पहली मंजिल तक गया। गलियारों में चलते हुए वो अपने दरवाजे तक चला गया। जोर से निगलते हुए उसने खटखटाया और प्रवेश किया। जहान ने उसे खड़े होकर खिड़की से बाहर घूरते हुए देखा। सफ़ेद सूट पहने हुए वह एक गिरी हुई परी के अपने विचारों की तरह लग रहा था। उसकी ऊंचाई और शरीर का अनुमान एकदम सही था। वह स्वर्गों की सुंदर देवताओं का दिल उसकी तरह का होता है। शायद किसी लिए वह परिपथित है। जहान ने न्याय किया, आपने इसे मुझे भेजा है सर। आकर्षक संगीतमय आवाज़ से ईवो का सिर उठा। वह मुड़ा और उसकी गहरी आंखों से जहान को बर्फ के टुकड़ों की तरह ठंडा कर दिया। इस बार उसकी इस लड़की पर अच्छी नज़र थी। उसने और उसे थप्पड़ मारने वाले सिर्फ उसे श्रृंगार का एक ही अंतर था। ईवो ने सोचा कि जहान पिछली रात की वजह से बहुत ज़्यादा रोने अपने काले घेरों को छुपाने के लिए इसे लगाया है। उन्होंने यह भी देखा कि जहान के पास सबसे आकर्षक आंखें थी और कोने पर थोड़ा सा झुका हुआ और उसके होठों के नीचे का तिल। उन्होंने इन सभी विशेषताओं को नोटिस करने के लिए कभी भी दूसरों की ओर इतनी देर तक नहीं देखा। उसने अपने आप को धीरे से कोसा, इस व्यक्ति के लिए थोड़ी सी प्रशंसा पाने से नफरत करते हुए। लेकिन फिर भी उसने उसे वापस क्यों बुलाया? उसने उसे अपने कार्यालय में क्यों बुलाया? यह इतना आसान नहीं था और वह चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि वह उसका बनी है। उसने आंखों को मिलाने से बचने हुए सिर हिलाया और मेज़ की ओर इशारा किया। दूसरा हाथ अपनी जेब में टिका हुआ था जिसमें उसके दांतों के बीच के धूम्रपान सिगार को करने वाला सिगार था। यह आपके लिए है। वह जहान को असामान्य रूप से शांत कर रहा था। उसकी गहरी आवाज़ के जहान के पेट को घबराहट से भर दिया। उसकी आवाज़ को अब तक की सबसे आकर्षक जहान कहा जा सकता था। वह बहुत आकर्षक और बहुत खतरनाक भी। वह उसका सीईओ है। जहान ने पलक झपकते ही बेवकूफ़ भरी कल्पनाओं को हवा दे दी। वह अनिच्छा से आगे बढ़ा और लिफाफा ले लिया। उसके दिल उसकी छाती त्रिउड़ियों के खिलाफ धड़क रहा था। उसने सोचा कि क्या उसने उसे वापस पाने के लिए उसे दोबारा फायर करने के लिए वापस बुलाया? नहीं, उसने उसे बेहतर तरीके से मार डाला। जहान मन में मन रोया। अपनी मेज़ से लिफाफा उठाते ही ईवो ने उसे घबराते हुए देखा। आपकी प्रमोशन किया गया है। आपका प्रमोशन हुआ है क्या? जहान को विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो पत्रों को पढ़ने लगा। उसने कभी इस आते नहीं देखा। उसने इस प्रमोशन के अनुरोध करते हुए, आशा और प्रार्थना करते हुए वर्षों तक इंतज़ार किया था, लेकिन उसे बताया गया कि वह उसके फिट नहीं है। फिर वह अब क्यों? उसने जिसे उसे तिरस्कार किया, जिसने उसे बताया कि वह नहीं है, इस कंपनी में कुछ भी लायक नहीं है, फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए उसने कभी काम नहीं किया। उस समय जज करना कितना बेवकूफ़ भरा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह ज़ोर से हाँफने लगा और फिर धराशायी हो गया और अपनी आंखों को रोते हुए ही उसने चारों ओर अपनी बाहों को घेर लिया। ईवो को महसूस किया कि उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। जिस क्षण जहान ने उसके शरीर को छुआ, ये पहली बार है कि गले मिलने का चौंक गया। ईवो आलिंगन में कठोर खड़ा था। उसकी बाहें बगल के सख्त हो गई क्योंकि जहान ने अपनी चौड़ी छाती में सुबकना जारी रखा। ईवो उसके साथ एक और मिनट जानता था। उसने खुद को उसके चारों ओर अपने हाथों को लपेटते हुए पाया। हे भगवान, उसने कभी इस दूसरे को इतना करीब रखने की आवश्यकता महसूस नहीं की। वह नफरत करता था कि जान धीरे धीरे उसके सिर में समा रहा है। कोई भी जान उसके सिर में नहीं है और अब उसके अपने दिल में भी आने से रोक रहा था। यह असंभव लग रहा था। उसने चिढ़कर अपनी आंखें मूंद ली, फिर जानबूझकर अपना गला साफ किया, लेकिन जान को ऐसा नहीं लगा। उसने पर्याप्त रूप से प्राप्त किया। जान उसकी छाती में सिसकने लगा, जारी रखा, जैसे ही वह उसका भावनात्मक समर्थन तकिया हो।
ईबो के होठ गुरगुराने लगे जैसे ही जान के चेहरे और एक बच्चे की तरह बाहर निकलना पड़ा। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? उसने अपनी बोहे को मोड़ा और उसे नीचे देखा। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? उसने अपनी बोहे को मोड़ा और उसे नीचे देखा। उसकी जॉ लाइन अधिक परिभाषित थी। जान सिसकने लगा और सबसे पहले उसने देखा कि उसने सूट की गंदगी कर दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मुझे बहुत खेद है सर, मेरा मतलब ये नहीं था। वह घबरा गया। वो ऊपर देखने में असमर्थ था। पहले कॉफ़ी, अब बनाऊं? क्या तुम हमेशा इतनी लापरवाह रहते हो? मैंने आपको हमें कभी कंपनी में वापस ही क्यों लिया? क्षमा करें सर, जान ने तीखा जवाब दिया। हो सकता है कि आपने हाउसवान को मुझे विश्वास दिलाने की मदद की और वो आपकी नौकरी के लिए अच्छे हैं। जान ने उसके बयान पर हैरान रह गया। क्या मैंने किसी को नहीं बोला? तो फिर मैंने मान लूँगा कि आप उसके साथ सो रहे हैं, क्योंकि मैं किसी और कारण के बारे में नहीं सोच सकता कि उसके आपके पास आने का अनुरोध करने के लिए कार्यालय आने की हिम्मत दिखाई। इबोनी के इस सब सामग्री से बाहर था। वो केवल उन दोनों के बीच संबंध को पता लगाना चाहता था। वो नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन जब उसने उसे वापस रेस्टोरेंट में देखा तो उसके दिमाग से वो यह कभी नहीं निकला और फिर उसे करना पड़ा। उसके पास आओ और उससे व्यक्ति के बारे में बात करो जिसके उसे थप्पड़ मारा। इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा। लेकिन उसके बयान के बाद जान के चेहरे पर जो नज़र आया उसने सब कुछ कह दिया। अगर उसके हाथों में प्रमोशन लेटर नहीं होता तो जान ने फिर से उसे थप्पड़ मार देता। पूरे सम्मान के साथ सर, मैं वेश्या नहीं हूँ, जान ने गुस्से में बोला। फिर रुका और अपनी निगाह नीचे की और चुपचाप जोड़ा। मैं एक ऐसा इंसान पुरुषों के साथ नहीं हो सोता। यह मेरा अपमान है सर। मैं और आउशान अच्छे दोस्त के अलावा कुछ नहीं है। इस जवाब पर ईबो और बोहे टेढ़ी हो गई। जान को सिर्फ एक दोस्त के रूप में संदर्भित करने के लिए किसी तरह उसने राहत महसूस की। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अधिक श्रेय दिया। वैसे भी आपके बारे में यौन रूप से आकर्षित कुछ भी नहीं है, उसने शुरू किया और कंपनी के कार्यालय कुर्सी पर अपनी लंबाई को मोड़ा। जान ने अपनी क्रूर टिप्पणी पर अविश्वास में अपना सिर हिलाया और उस पत्र को उस पर फेंकने और उसे स्नान पर रखने के लिए आग्रह से लड़ते हुए, क्या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से आपको खुशी मिलती है? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ प्रश्न किया। ईवो ने निचली पलकों के नीचे से देखा। मैं कभी खुश नहीं हूँ। क्या मैं एक जोकर की तरह दिखता हूँ? उसने उपहास किया। नहीं, क्योंकि जोकर के दिल होते हैं, जान ने कुंद उत्तर दिया। ईवो एक और शब्द कहने में असमर्थ था। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि कोई उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहता है या महसूस करता है, लेकिन अब उसकी यह बात सुनकर सीधे उसके दिल में भाले की तरह घुस जाती है, मानो वह वास्तव में उसका मालिक हो, उसका जबड़ा बेच ले। लेकिन फिर भी उसने क्रोध का भावना कोई संकेत नहीं दिखाया। आप जानते ही कि मैं आपको तुरंत आग लगा सकता हूँ। अब तुम क्यों हो बेरहम फायरमैन? जान ने बड़बड़ाया, यह देखकर हुए कि वह गर्म होने वाला था। जान ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। मैं जा रहा हूँ। एक बार फिर अपने प्रमोशन के लिए धन्यवाद सर, उसने धीरे से कहा। और ओ गॉड, मैं क्या सोच रहा था? उसने इस तरह की बातें कैसे कर सकता था? वो जो जान तुम एक बड़ी गड़बड़ी करने जाओगे। अपने बयान को खुद पर हावी न होने देने की कोशिश करते हुए जान ने जल्दी से एक मुस्कान डाली और हाउसवान की मेज की ओर दौड़ पड़ा। मुझे प्रमोशन किया है क्या? बिल्कुल नहीं, हाउसवान चिल्लाया। उसने एक उद्देश्य के लिए ऐसा किया। गपशप सुनकर अन्य लोग भी चुगली करते हुए थक गए। जान ने एक दृश्य बनाते हुए एक टिकटॉक डांस मूव किया। तो क्या स्थिति है? हाउसवान ने कहा जब उन्हें यकीन हो गया कि उन पर सभी का ध्यान है। जान ने अनुपस्थित मन से उत्तर दिया। उन्होंने आपको प्रमोशन दी? उसने बार बार इसे तोड़ दिया, लेकिन फिर भी जान खोया हुआ लग रहा था। उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। मैं अभी वापस आऊँगा। उसने जल्दी से उससे पत्र लिया और एलिगेटर की ओर दौड़ते हुए वापस चला गया। लगभग अपने दांत टूट गए। हाउसवान ने देखा और मनोरंजन में अपना सिर हिलाया। दरवाजे पर पहुंचकर जान ने अपनी उंगलियां पार की और बटन दबाया। फिर दरवाज़ा खोला। ईबो की आंखें रोशनी में आ गई और जैसे ही वे उससे फिर से देखने की उत्साहित थी, फिर संकुचित हो गया। उसकी लंबी पलकें और गहरी मोटी बोहे की ऐसी थी जिससे जान ईर्ष्या करता था। उसने जैसा आदमी इतनी अविश्वसनीय विशेषताओं के साथ
क्या वो बनाया जाएगा और यहाँ मुझे एक आलू की तरह देखा गया है। जहान ने अपने विचारों से बाहर निकलते हुए अपनी आवाज़ कम की। क्षमा करें सर, लेकिन यह नहीं बताया कि पत्र में मेरी प्रमोशन की पोस्ट क्या है। इबो ने अपनी उंगलियां सिगार की लिए स्टम्प किया और उसकी ओर ऐसे भाव से देखा जिससे जान शर्मिंदा हो गया। जान ने बदले में खुद को हर समय धूम्रपान के करने के बारे में चिंतित पाया। उसके पास उन चीज़ों के बारे में चिंता करने की बात थी जो परेशान नहीं करनी चाहिए। फिर आप बिना पता लगाए क्यों चले गए? मुझे लगा कि आप स्मार्ट है। मैं भी ऐसा सोचा था, जान ने अपने जवाब दिया। इस बात से नाराज़ होकर वह कैसे शर्मिंदा हो। फिर उसने एक नरम चकली जैसी बात सुनी। उसने उसे खोजते हुए देखा और पाया कि वह लगभग मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे। निजी सहायक? जान ने अपने उच्चार के साथ दोहराया, जैसे कि उसे पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है। वो अपने फैसले के बारे में सोचने की कोशिश करते हुए कि जान की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। हाँ, वह यही चाहता था। हो सकता है कि बनी नौकरी के लिए उपयुक्त न हो, लेकिन वह उस पर नज़र रखना चाहता था, मूल रूप से किसी विशेष कारण से नहीं, बल्कि तैयार हो जाओ, हमें कुछ काम है। वह उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसकी ऊंचाई से उसे डरा रही थी। अब जान रोया। किसी ने उसे नहीं बताया कि यह बहुत काम करने आने वाला है। तभी उसने उसे अपने दागदार सूट के बटन खोलते हुए देखा। उसने देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन वे मांसपेशियों उसे सीधे बुला रही थी। ईवो की काया ऐसी थी कि किसी भी व्यक्ति को निश्चित करने के लिए भीख मांग सकती थी। जहान ने बेचैनी से निगल लिया, ईवो को देखा और उसे देखा। ईवो ने कभी भी उसके रूप का सराहना नहीं की, भले ही उसके पास आज तक कई लड़कियां और लड़के मर रहे हैं। उसने सोचा कि यह वास्तव में कम उम्र के उसके साथ दुर्व्यवहार का कारण था, लेकिन उसने जहान की प्यासी नज़र का आनंद लिया। यदि आप अनकंफर्टेबल है। नहीं, मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, जान ने अजीब तरह से निगाह चुराते हुए जवाब दिया। हाँ ठीक है। उसने अपने पिछले रिश्तों में बहुत सारे नेकेड पुरुषों को देखा होगा, ईवो ने सोचा। अचानक इस अज्ञात की अभी तक पहचान जाने वाले व्यक्ति के प्रति घृणा महसूस कर रहा था। इससे बाहर निकलो यार, उसने खुद को सावधान किया। उसने अपने हाथों से सूट उतार दिया और शर्ट के बटन खोलने लगा। जान को अपने निचले शरीर में ठंडक महसूस हुई जब ईवो ने बहुत सारे निशानों के साथ डिज़ाइन किए गए एक वास्तविक भगवा जैसे शरीर का खुलासा करते हुए अपनी शर्ट उतार दी। जैसे ही उसने आश्चर्य हुआ, ईवो को इतना बिगड़ेल बच्चा कैसे मिला। यह बहुत दर्दनाक लग रहा था। फिर भी जान ने अपनी उंगलियों के उन्हें छूने का महसूस करने का मन कर रहा था। टाइम स्किप होता है। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, दो घटिया दिखने वाले गार्ड काला चश्मा पहने उनके पास आए। जान ने केवल ईवो का अनुसरण किया, निश्चित नहीं है कि वे यहाँ क्यों है। वास्तव में उसने कुछ भी नहीं होने की स्थिति में आयुष्मान को उसका स्थान भेजने के बारे में सोचा। वो फैंसी ग्लास लिफ्ट ले गए। उन दोनों गार्ड पर शक करते हुए जान ने सुनिश्चित किया कि वह उनसे यथासंभव दूर खड़ा था। लिफ्ट 12वीं मंजिल पर रुक गई और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जान ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। महाद्वीप नहीं तो यह देश की सबसे अच्छी फैशन कंपनी है कियांग पेंग के स्वामित्व में। वह अभी भी उस जगह को निहार ही रहा था, तभी उसकी एक मुस्कुराता हुआ आदमी उसके पास आया। इतनी देर मेरे युवा मास्टर, वह खुशी से चिल्लाया और करीब चला गया। उसके पीछे से एक महिला चल रही थी। वह अन्य कर्मचारियों के साथ वर्दी में थी। उसने प्रणाम किया। आपका स्वागत है युवा मास्टर। मुस्कुराते हुए आदमी ने ईवो की ओर हाथ बढ़ाया, जिससे उसे नज़रअंदाज कर दिया। चलो, हमेशा इतने ठंडे मत रहो। तुम हाथ मिलाने से नफरत क्यों करते हो? वह आदमी एक जीवंत व्यक्ति की तरह दिखता था, एशियाई और लंबा। हालांकि ईवो से छोटा था, लेकिन जान ने सोचा कि वह एक तरह का गर्म है। जान अपने पहनावे से भी बता सकता है कि वह एक फैशन सनकी है। उसकी टकटकी जान की प्रशंसनीय घूरने से मिली। वाह, तुम एक लड़के को ले आए और जो एक असामान्य है, उस आदमी ने आश्चर्य से कहा। उसकी वो है
उसकी हेयरलाइन के मिलने से उठी हुई थी। हाय, जान ने अपने लंबे बालों के साथ खेलती हुई हवा के साथ शर्माते हुए लहराया। ओह, वह आराध्य है। हाय हनी, मैं वह हूँ और जिली आपको एंजल देखकर खुश हुआ, उसने कहा और जहान की ओर चल दिया, जिससे गाल पहले ही से ही गर्म शर्म से जल रहे थे। आपसे मिलकर खुशी हुई। वह जहान का हाथ लेना चाहता था जब ईवो ने उसकी बजाय अपना हाथ ठीक किया और उसने वह जान का हाथ लेना चाहता था जब ईवो ने उसके बजाय अपना हाथ नीचे ले दिया। मैं आपको एक स्कर्ट पर वो सब कुछ मुफ्त हैंडशेक देने के लिए भुगतान नहीं करता हूँ, ईवो ने गरजता है और उसके हाथों को और भी अधिक निचोड़ता है। जान ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपने दांत बीछ लिए और क्योंकि वह आदमी नाटकीय रूप से उसे देख रहा था और दर्द में था। आप उसे चोट पहुंचा रहे हैं बॉस, बॉस, जान ने निवेदन किया। ईवो ने अपनी आंखें बुरी तरह से घुमाई और जिली को जाने दिया, लेकिन जैसे ही वो जिली को जाने दिया, वह अचानक रोते हुए बच्चे के उत्साहित प्रशंसक के पास गया। वाह, तुमने अभी अभी मेरा हाथ हिलाया, यह अविश्वसनीय है। मैं यह वादा करता हूँ कि मैं यह हाथ कभी नहीं धोऊंगा। क्या आप कभी चुप रहते हैं? ईवो ने भौहें चढ़ा ली। जान ने यह महसूस करते हुए कि अपना सिर हिलाया कि वह वास्तव में दर्द में होने का नाटक कर रहा था। ईवो का निजी गार्ड एक हैंड सैनिटाइजर के साथ आया। उसने अपनी हथेली फैलाई और 2 बूंदें हथेली में डाल दी। उसे एक साथ रगड़ने के बाद, अच्छा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए क्या कर सकता हूँ? ईवो ने उसे ठंडी ताकत दी। और आपकी बहस, उसने पूरा किया और घबराहट में हंसा। उसका पी एक का आपका मतलब है? जान ने मुस्कुराते के साथ सुधार किया। अरे हाँ, पिए। ईवो ने अपना माथा हिलाया और सोफे पर बैठ गया, मर्दाना तरीके से अपने पैरों को क्रॉस किया। वह एक नर्सिंग की मॉम की तरह कपड़े पहनता है। मैं चाहता हूँ कि वह एक पीए की तरह दिखे, ईवो ने कहा और एक सिगार लगाया। जान ने अविश्वास से हाँफने लगा। आप कितने असभ्य हैं। जान ने एक चुनौती देते हुए उसका सामना करते हुए उसकी कमर पर टिका हाथ तोड़ दिया। आपके पास 4थे ग्रेड की ताकत है। क्या आप वाकई लड़ाई करना चाहते हैं? उसने उपहास किया और ठंडेपन से उसकी ओर देखा। क्या? कैसे? आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं? यह एक विकार है। आप विशाल राक्षस हैं। जान हताश से घिर गया। जान उस समय और भी परेशान हो गया जब ईवो ने उसकी गालियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने एक कर्मचारी से बात करना शुरू किया। अविश्वसनीय, क्या पदोन्नति है जो? जान गुस्से में बोला। जिली उस पर मुस्कुराया। वह आपके प्रति नरम है, मैं बता सकता हूँ। कोमल? ओह प्लीज़, मुझे लगता है कि हमें पहले पोशाक का चुनाव के साथ शुरुआत करनी चाहिए, फिर हम मेकअप ओवर के पास जाते हैं। जिली महिला कट जाती है। हाय, मैं किंगू हूँ। जान ने गुस्से में तपतपाते हुए अपना चश्मा ठीक किया, लेकिन उसने उसके हाथ मिलाना स्वीकार कर लिया। श्योर। उसने सिर हिलाया और उसकी ओर मुस्कुराया और फिर वापस शैतान सीईओ पर भड़क गया। जैसे ही वह चेंजिंग रूम में गया, ईवो ने हर बातचीत को छोड़ दिया और उसकी ओर देखा। अनजान उसके होठ पर एक मुस्कान आ गई। उसे तभी ध्यान आया जब उसने विपरीत दिशा में अपना चेहरा देखा। उसने अपने चेहरे को छुआ और फिर धीरे से अपने होठों को एक चिंतित तरीके से सहलाया, जैसे कि वह अलग आदमी दिख रहा हो। उसे यह भी नहीं पता कि उसकी मुस्कान कैसी थी। जो भी हो, उसे वह लुक ज़रा भी सा भी पसंद नहीं आया। उसने दूर देखा और अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। उसका फ़ोन बज उठा और यह उसके बारे में एक ब्लॉग पोस्ट था। युवा के सीईओ अरबपति कियांग फेंग के बेटे कियांग ईवो इतने सालों के बाद पहली बार अपने प्रेमी के साथ सार्वजनिक रूप से देखे गए। क्या बकवास है। वह कोई सार्वजनिक नहीं है। और ये तस्वीरें किसने ली? क्या मैं सोशल मीडिया से बाहर नहीं हो रह सकता? उसका नाम मेरे साथ क्यों जोड़ना है? मैंने अपना नाम खुद बनाया है। वह अपने सिर में चिल्लाया। आपको यह बॉस कैसा लगा? जिली ने अपना नया मॉडल के सामने पेश करते हुए कहा। ईवो गुस्से से बातूनी की ओर मुड़ा। उसकी नज़र पहले उसके पैरों पर गई, फिर सीधे उसके चेहरे पर। यह एक अच्छा ऑफिस स्मार्ट कैजुअल आउटफिट था, लेकिन निश्चित रूप से बहुत मोहक, बहुत सुंदर और वही सही। ईवो के दिमाग में यह गणना करते हुए कठिन समय आगे क्या कहना है। मैंने तुमसे
ईवो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो देखकर क्या कहे। मैंने तुमसे कहा था कि वो इसे पसंद नहीं करेगा, ये नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या? तुम्हें क्या लगता है कि यह किसी स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक है? वो वास्तव में गर्म है। आपने शायद उसकी बड़ी टी शर्ट और बैंगी पतलून के कारण ध्यान नहीं दिया। आप दंग रह गए हैं, यही मैं देखना चाहता हूँ जो आपके चेहरे पर दिखता है। डॉन, चिंता मत करो, तुम्हारे दिन को तुम्हारे प्यारे पिए के बारे में पता नहीं चलेगा, जिले ने कहा और हंस पड़ा। ईवो उसे थप्पड़ मार सकता था, लेकिन वह बहुत दूर था। उसकी टकटकी जान के शरीर पर वापस चली गई। उसने जोर से निगल लिया। अचानक ऐसा लगा जैसे वह कमरे में ही है। उसकी आंखें उसके यौन कोण पर रेंग रही है थी और उसके शरीर के सूजन आ गई और निगलता रहा, जैसे कि वह प्रत्येक भाग को चख रहा हो। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें निचोड़ते हुए चेहरे की ओर चली गई। जहान की आंखों में गुस्से से लाल हो गई थी। ईवो को पता था कि एक कैच है। जहान ने उसकी गंदी घूरने पर ध्यान दिया था। बहुत तंग। ईवो ने समीक्षा की ओर दूर देखा। ठीक है, हम, जिले ने जान से कहा। वे सब वापस चेंजिंग रूम में चले गए। ईवो ने अपना सिर वापस फेंक दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और शाप दिया, क्या मैंने उसे अपनी आंखों से नेकेड करने की कोशिश की? मेरे साथ क्या गलत है? वह मुश्किल से निगल गया, क्योंकि उसके परेशान मन की प्रतिक्रिया से उसकी सांसें तेज हो गई थी। इस बारे में क्या? उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसका जबड़ा गिरा तो उसका मुंह थोड़ा खोल रहा था। यह एक सूट का पहनावा था। अब कैसे बनी उसमें एक आदमी की तरह दिखने के बजाय एक हॉट में कामयाब हो गया और उसने अपने मन में कहा, नहीं। बो और बनी का तो ब्रेकअप हो गया है, लेकिन ईवो और जान की न्यू लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। चलो देखते हैं। आने वाले पार्ट में देखेंगे कि ईवो और जान की लव स्टोरी कहाँ तक जाती है आखिर।